करा हुआ तो काट देंगे। नमस्कार। रात का समय है और एक स्क्रिप्ट पे बातें चल रही थी, तो माहौल को बनाने के लिए बॉन फायर का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ लोग बैठ कर डिस्कशन कर रहे थे, तो हमने बोला फिर सुबह ब्लॉग बनाने में शायद लेट हो जाए, इसलिए आपसे चंद बातें शेयर कर ली जाएगी। आज मैंने कहा था दोस्तों, ये 2 दिनों से जो मैं एक सीरीज़ दे रहा हूँ कि आप कैसे ज्वाइन करें, अच्छे प्रोडक्शन हाउस को कैसे पहचाने, अच्छे डायरेक्टर से कैसे संपर्क करें और किस तरीके से जहाँ हैं, जिस जगह पे हैं, वहाँ से कैसे शुरुआत करें। उसके अगले चरण में आज हम ये बताना चाहते हैं कि आप में क्या क्या खासियत हो, तो उस खासियत का होना ज़रूरी है, जिससे आप मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में या फिर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में आप कैसे एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज तीन चीज़ें मेन है, और भी चीज़ें हैं, लेकिन 3 चीज़ें मुख्य है जिस पे मैं बात करूँगा। सबसे पहली बात कि आप इंडस्ट्री में आ रहे हैं और इंडस्ट्री के बारे में आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, तो वहाँ पे आपको या तो ठगी का सामना करना पड़ जाएगा, या तो फिर आपके सामने क्या हो रहा है उसकी जानकारी आप खुद की नहीं होगी। आपको सबसे पहले किसी भी फील्ड में, चाहे आप वो एक्टर बनने आ रहे हों, सिनेमाटोग्राफर बनने आ रहे हों, स्पोर्ट बॉय बनने आ रहे हों, कोई भी टेक्नीशियन बनने आ रहे हों और मुंबई आना चाहते हों, तो उस विभाग का आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। पहला, बेसिक नॉलेज होनी बहुत आवश्यक है। ये नहीं कि आपने सिनेमा देख लिया किसी साउथ का या किसी भोजपुरी का और आप कहने लगे कि नहीं, इस डायरेक्टर से अच्छा तो मैं फिल्म को डायरेक्ट कर सकता हूँ, इससे अच्छा तो मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, और जब करने की बारी आई तो आप फेल हो जाएंगे। वैसे स्थिति में आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत आवश्यक है फिल्म के बारे में, या किसी भी टेक्नीशियन एज ए टेक्नीशियन टेक्निकल लाइन के बारे में। बेसिक नॉलेज आप हर जगह जहाँ हैं वहाँ से बाय इंटरनेट और या कोई सीनियर या किसी भी तरीके से जुड़कर आप प्राप्त कर सकते हैं। बेसिक नॉलेज सबसे पहले महत्वपूर्ण है। उसके बाद दूसरा चीज़ है कि कोई भी आपको क्यों लेगा। ये मुंबई ऐसा जगह है जहाँ काफ़ी लोग आते हैं, रोज़ जाते हैं, तो लाखों लोगों का कंपटीशन है, और आप अपने गांव में बैठे सपना देख रहे हैं कि हम जाएंगे और हमें काम मिलेगा और हम जल्द से जल्द मुकाम पालेंगे। तो दूसरा, लोग आपको क्यों लेंगे, तो इसके लिए आपकी कोई खासियत होनी चाहिए, आपकी यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी होनी चाहिए। आपकी यूएसपी क्या है, ये आप में होना ज़रूरी है। आप किस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं। जैसे एक डायरेक्टर का नज़रिया होता है, अलग अलग डायरेक्टर हैं, उनको एक ही स्टोरी दी जाए तो अलग अलग तरीके से वो क्रिएशन करेंगे। और जो डायरेक्टर इसी तरीके से इंडस्ट्री में है कि भाई हमारे जो डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली, वो एक अलग कैटेगरी की फिल्म बनाते हैं, उनका नज़रिया कुछ अलग है। उनमें बहुत सारी प्रॉपर्टी दिखती है, बहुत सारा कॉस्ट्यूम दिखता है, काफ़ी महंगा दिखता है। दूसरे तरफ हमारे बिहार के प्रकाश झा जी हैं, वो ज़मीन से जुड़ी हुई फिल्म बनाते हैं। तो हर डायरेक्टर का अपना अलग नज़रिया होता है, वैसे हर एक्टर का भी नज़रिया होता है। आप देखोगे कि किसी एक्टर का बॉडी लैंग्वेज अलग है, किसी एक्टर का बॉडी लैंग्वेज अलग है, तो आपका भी कुछ ना कुछ नज़रिया, कुछ ना कुछ खासियत होना चाहिए, यूनिक सेलिंग पॉइंट होना ज़रूरी है। दूसरा, यूएसपी होना ज़रूरी है। और तीसरा आता है आत्मविश्वास, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको विल पावर कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपके पास बेसिक नॉलेज भी है और आपके पास आपकी यूएसपी भी है और आपके पास आत्मविश्वास नहीं है, तो फिर बाकी कोई चीज़ किसी काम का नहीं है, सारी चीज़ें व्यर्थ है। आपका आत्मविश्वास ही आपको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रगल टाइम में आपके पास चीज़ें ऐसे आएंगी कि आपको ऐसा लगेगा कि अब ख़त्म, अब इसको क्विट कर दिया जाए, अब नहीं हो सकेगा। लेकिन उस समय आपका आत्मविश्वास ही आपको आगे बढ़ाएगा। आपको पता होगा, हर एक्टर डायरेक्टर के इंटरव्यू में आप देखते होंगे कि वैसे परिस्थितियाँ आई हैं जब उन्होंने अपने इस कैरियर को क्विट करने का, छोड़ने का प्रयास कर लिया था, उसी समय उनको सफलता मिल जाती। जैसे कि भाप का इंजन का आविष्कार
जेम्स वाट ने किया था। लेकिन उसी टाइप का एक और भी आविष्कार उससे बहुत पहले एक भाप से चलने वाली नाव का आविष्कार एक हीरो नाम के व्यक्ति ने किया था। लेकिन उसने लास्ट में आकर वो प्रयास छोड़ दिया, इसलिए उसका कोई नाम नहीं जानता है दोस्तों। और जेम्स वाट के नाम से जो सफल है उसी का नाम जाना जाता है। तो अगला ध्येय ये होना चाहिए कि आप जहाँ से भी आ रहे हो, अपने गांव से, अपने किसी शहर से आ रहे हैं, तो आप जिस भी गाड़ी से, जिस भी नाव से, जिस भी शिप से, जिस भी हवाई जहाज़ से आए, उसका नाम आपको भूल जाना पड़ेगा। आपको वापस जाने का कोई राह नहीं होना चाहिए। जैसे सिकंदर विश्व विजेता बनने निकलता था तो पीछे मुड़ के कभी नहीं देखता था। वो जिस नाव से जिस द्वीप पे जाता था या फिर जिस ब्रिज से, जिस पुल से जाता था, उस पुल को ध्वस्त करा देता था, ताकि उनके सैनिक या तो जीत हासिल करे या तो जाने का कोई रास्ता ना हो। सिकंदर ने 50-50 हज़ार लोगों की सेना से 5-5 हज़ार सैनिक लेके लड़ाई किया और उसको जीता है। तो कुछ इसी तरीके से आपका प्रयास होना चाहिए, तब जाकर आप सफल हो पाएंगे, एक मुकाम हासिल कर पाएंगे और अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। परीक्षाएं बहुत सारी आएगी, आपको हर परीक्षाओं में पास होना पड़ेगा। अगली बात और ये है, ये तो बात हो गई 3 बड़ी बड़ी चीज़ों की कि बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट होना ज़रूरी है, यूएसपी होना ज़रूरी है और आपका विल पावर होना ज़रूरी है। अब आपको ज़रूरी ये है कि आप कांटेक्ट करते हैं तो कोई भी मैसेज आपके पास जाता है, कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर आपसे आपका प्रोफाइल मांगता है, तो आप क्या करते हैं कि अपना या तो अपने डिटेल को बहुत शॉर्ट में लिख के दे दिए, और अगर उसने पिक मांगा तो लगातार धड़ 50 पिक दे दिए। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा एक प्रोफेशनल तरीका ये होता है कि एक पूरा का पूरा बायोडाटा, आपका नाम, आपका एज, आपकी उम्र, आप कहाँ से हो, आपका एक्सपीरियंस अगर है तो क्या है, और आपका वेट क्या है, आपकी लंबाई क्या है, ये सारे डिटेल देने के बाद आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना ईमेल आईडी देंगे और 3 अच्छे फ़ोटो, मात्र 3 अच्छे फ़ोटो आप सेंड करेंगे। एक कोई भी वीडियो जो आप अपने मोबाइल से भी बनाए हो, या फिर अगर आपका ऑडिशन लिंक हो तो ऑडिशन लिंक आप दे सकते हैं। अगर आपका वो ऑडिशन लिंक और पिक अगले को पसंद आएगा तो आपसे या तो और भी फ़ोटो मांगेंगे या आपको ऑडिशन के लिए डेट देंगे। ये है सही तरीका। कभी कभी आप लोग जब भी हमारे से संपर्क करते हैं तो हाय लिखें, हाय के बाद कुछ नहीं, तो आदमी क्या समझेगा। उसके बाद अगर आप लिखते हैं हेलो मेरा नाम राहुल है और मैं फ़लाना शहर का रहने वाला हूँ, तो इसे डिटेल नहीं कहते हैं। डिटेल में आपका पूरा डिटेल्स, फ़ोटो, एक वीडियो लिंक या वीडियो, अगर लिंक नहीं हो तो वीडियो। आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बना हुआ हो। कुछ अच्छे कैमरे से, कुछ अच्छे जगह से आप अच्छे पिक खींच के क्लिक करके भेज सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में ये काफ़ी है। उसके बाद अगर उनको आपकी चीज़ें अच्छी लगती है तो आगे वो बताएंगे कि आपको और भी पिक भेजनी है या कोई स्क्रिप्ट देंगे, उस स्क्रिप्ट को पूरा करना है, या डायरेक्ट उनके स्टूडियो में जाकर आपको लुक टेस्ट देना है। ऐसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो आज यहाँ तक रखते हैं कि बेसिक हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए और हम अप्लाई करने के लिए अपने प्रोफाइल को कैसे भेज सकते हैं। नेक्स्ट कल इसके आगे हम बताएंगे अपने अगले वीडियो में। तो जहाँ हैं वहाँ से अपनी तैयारी को आरंभ करें, शुरुआत करें। और ये जो लाइन है इसमें स्ट्रगल की अवधि थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो कभी भी हिम्मत ना हारें।